वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर आप बिजनेस पर्पस पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या वो डिसीजन आपके लिए सही रहेगा? चलिए टैरेट से पूछ लेते हैं। कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। 3 कार्ड्स, ऐसे नहीं, बहुत सारा कार्ड्स एक साथ आ गए हैं, 1 by 1। थोड़ी देर आप रुक जाइए। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स में आप कुछ मत कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑफकोर्स आप इस विषय पे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, शायद कोई ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जिसके साथ आपका पार्टनरशिप करना ऑलरेडी किसी ने शायद आपको ऑफ़र किया है पार्टनरशिप का, जैसे रीडेवलपमेंट होता है या प्रमोटिंग होता है उसमें इन्वेस्ट करने का, या किसी भी किस्म का रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में शायद हाल फिलहाल में आप किसी से मिले हो जो आपको ये ऑफ़र दे रहे हैं, या कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेल हो सकते हैं, बट क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी की है। बहुत ही बोल्ड, करेजियस, सोशल बटरफ्लाई, बहुत ही पैशनेट अपने काम को लेके, बहुत ही आउटस्पोकन, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा है। सो आपको शायद लग रहा है इट्स अ वेरी लुक्रेटिव ऑफर, तो आपको लेना चाहिए। इन दैट केस मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी देर आप रुक जाओ, बिकॉज you are not really prepared for this। आप चाहते हो, ऑफ कोर्स, इस इंसान की बातों में आके आपको लगता है कि हाँ आप कर पाओगे, आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा भी है, पर अ पार्ट ऑफ योर माइंड नोज कि शायद अभी ये टाइम नहीं है। कुछ सेल्फ इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस आपके दिमाग में ऑलरेडी है, कुछ नेगेटिव धारणाएं हैं इस लाइन को लेके, आप बहुत श्योर नहीं हो, आप बहुत ही पक्का खिलाड़ी यहाँ के नहीं हो। इधर यू आर अ न्यू एंट्रेंट, या फिर इससे पहले भी आपने अटेम्प्ट किया था बट वहाँ आप ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो। सो पास्ट के जो मिस्टेक्स है वो आपको अभी तक होल्ड बैक कर रही है। शायद कोई इन्वेस्टमेंट आपका ख़राब हुआ था पास्ट में, सो वो अभी आप ना एक दुविधा में हो, आप सोच रहे हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समवेयर और द अदर आपने खुद अपने ऊपर रेस्ट्रिक्शंस पुट करके रखा हुआ है। आपको वो ना कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है कि आपको इस मामले में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, बिकॉज एक फाइनेंशियल क्रंच, एक फाइनेंशियल लॉस या फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ ना कुछ फाइनेंस रिलेटेड एक बैड पैच से आप तो गुज़र रहे हो, या फिर गुज़र चुके हो, जिसके वजह से अभी आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर जो भी अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना चाहते हो वो थोड़ा सोच समझ के करना चाहते हो, विच इज़ वेरी गुड। ऑल्सो इसीलिए अभी it's not a very good idea for the next 3 to 6 months is not a very feasible time for you to even think of real estate business या real estate में किसी भी प्रकार का business mindset को लेके invest करना। वो कुछ भी हो सकता है। I'm not a business woman so I really don't know, but आप जानते हो real estate में क्या क्या होता है, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं जहां आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो। सो वट एवर इट इज़, आप थोड़ा सा दूर रहो, बिकॉज आई कैन सी फाइनेंशियल लॉसेस। पास्ट का जो मिस्टेक है वो अभी तक आप वो उभर नहीं पाए हो। ऑल्सो आई कैन सी फाइनेंस रिलेटेड डिस्प्यूट्स कमिंग अप। ऑल्सो इस जो इंसान के साथ अभी आप वार्तालाप कर रहे हो ना, यू आर इन कन्वर्सेशन फॉर दिस बिजनेस, आप थोड़ा सा उसके बारे में बैकग्राउंड चेकिंग कर लो, क्योंकि शायद ये इंसान आपको बाद में आई वोंट से धोखा देने वाले हैं, पर शायद आपको थोड़ा सा एक फाइनेंशियल क्राइसिस में डाल के ये चले जा सकते हैं। आप उनको फॉलो तो करते रहोगे, बट यू नो वो होता है ना, वो आपको कोल्ड शोल्डर देने वाले हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। जब क्राइसिस का टाइम आएगा या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी तो ये आपको छोड़ के जाने वाले हैं। दिस पर्सन इज़ ऑलवेज गोइंग टू एंश्योर हिज और हर सेफ्टी। तो इसके साथ आप पार्टनरशिप करोगे या नहीं, या इसके बातों में आके आप इसके साथ इन्वेस्टमेंट इसके बताए हुए रास्ते पे इन्वेस्ट करोगे या नहीं, ये थोड़ा सा आप वेरीफाई या बैकग्राउंड चेक कर लेना। ऑल्सो लाइक आई सेड कि अभी आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में रहो।
बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड जो अभी इन्वेस्ट करने के लिए तो राज़ी है पर अभी स्थिर है, होगा जो जिस रास्ते में आप सोच रहे हो। रियल एस्टेट अगर आपको इंटरेस्ट देती है तो 6 मंथ्स के बाद आप थोड़ा सा वेरीफाई करके आप जा सकते हो, बट दिस 3 to 6 months इज़ अ वेरी बैड टाइम फॉर यू टू इन्वेस्ट। आज की जो कलेक्टिव हो आपके लिए 3 to 6 months, जिस दिन भी आप देखोगे उस दिन से 3 to 6 months के भीतर, टेक इट एज 6 months मैक्सिमम ही पकड़ के चलते हैं। टिल द नेक्स्ट 6 months आप रियल एस्टेट में कोई भी कुछ भी पैसा मत लगाओ, इंतज़ार करो, कीप अ स्ट्रिक्ट विजिल, नज़र रखो कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है चीज़ें। अभी अपना जो पेंटिकल है वो इन्वेस्ट मत करो, बी रेडी कि अगर मौका मिले मौके पे चौका मारो, बट मुझे नहीं लगता है कि इस टाइम आपको चौका या छक्का मारने का मौका मिलेगा। सो बी रेडी विथ योर पेंटिकल, बी रेडी फॉर इन्वेस्टमेंट, बट डोंट इन्वेस्ट आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस। ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड जो बिना किसी के ऑर्डर के आगे नहीं बढ़ सकता है। सो इन दैट केस किसी से आप कंसल्ट कर लो, कोई दोस्त या कोई जो ऑलरेडी इस रियल एस्टेट बिजनेस में बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, ऐसे कोई इंसान से आप थोड़ा सा डिस्कस कर लो, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ो, बट नॉट इन द नेक्स्ट 6 months, नेक्स्ट 6 months के बाद। दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।